हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो मैंने सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें मैं आपको जो द हिंदू न्यूज़पेपर है पूरा कवर करूंगा 5 से 6 मिनट में। एक समरी टाइप जो मैं आपको बताऊंगा जिसमें कोई भी इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, वो हम लोग 5 से 6 मिनट में जो है वो पूरा कवर करेंगे। तो बीच में ये सेशन मैंने बंद कर दिए थे, लेकिन आज से मैं इनको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इन सेशंस को आप पूरा देखना, इसमें आपका पूरा न्यूज़पेपर जो है, जो इम्पोर्टेंट्स जो मुद्दे चल रहे हैं वो कवर हो जाएंगे। और दूसरा जो मेरा एडिटोरियल आर्टिकल का डेली जो लेक्चर आता है रात को, उसको आप लोग कंटिन्यू करो। उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा और इसमें मैं आपको एक समरी टाइप पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर है वो कवर हो जाए। तो मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो क्या लिखा हुआ है? निपा केसेस राइज टू 5 इन केरला, 789 कॉन्टैक्ट केप्ट अंडर वॉच। तो जो निपा क्या है? ये एक वायरस है जो काफ़ी तेज़ी से जो है वो फैल रहा है और इसके जो केसेस है वो 5 तक पहुंच चुके हैं केरल में। और 789 कॉन्टैक्ट केप्ट अंडर वॉच, और उनके जो कॉन्टैक्ट हैं जिनसे वो लोग मिले हैं उनको जो है लगभग 700 जो 789 लोगों को जो है वो अंडर वॉच में रखा गया, उनको देखा जा रहा है। तो ये केरल की जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये हो रहा है और वहाँ पे जो केसेस हैं वो लगभग 5 तक पहुँच गए हैं। तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब वहाँ पे विजिलेंस बढ़ता है, मतलब एकदम सतर्क हो गई है गवर्नमेंट। और काफ़ी जो वहाँ पे इवेंट होने वाले थे उस डिस्ट्रिक्ट में उनको भी जो है वो बंद कर दिया है। तो ये जो डिज़ीज़ है ना, ये बैट वगैरह जो चमगादड़ वगैरह होते हैं उनसे ये डिज़ीज़ जो है वो फैल रही है ह्यूमंस को। तो एनिमल से ये जो डिज़ीज़ है वो ह्यूमंस को फैल रही है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं अपनी। ये भी एक छोटी सी न्यूज़ है। बीजेपी सस्पेंड एमएलए फॉर रिमार्क्स ऑन लॉ मिनिस्टर। तो एक मतलब एमएलए था, उसने लॉ मिनिस्टर जो हमारे हैं उनके ऊपर एक कमेंट किया था, उसके बाद बीजेपी ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। स्पेशल सेशंस टू डिस्कस पार्लियामेंट 75 ईयर जर्नी, टेक अप बिल्स ऑन चीफ इलेक्शन कमीशन दी प्रेस। तो आपको मैंने पीछे एक हिंदू एडिटोरियल कवर किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के जो है वो स्पेशल सेशंस बुलाए जा रहे हैं 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। तो उन स्पेशल सेशंस में क्या होगा, पार्लियामेंट जो है अपना 75 ईयर कंप्लीट कर रही है, जो ओल्ड पार्लियामेंट है, तो उसको जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनकी सिलेक्शन कौन करेगा, उसकी बॉडी क्या होगी जो सिलेक्शन करेगी, उसके ऊपर भी जो है वो बिल लेके आया जाएगा, प्रेस के ऊपर बिल लेके आया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो स्पेशल सेशन होने वाले हैं 18 से लेकर 22 सितंबर तक, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। वो है कर्नाटका टू अपील अगेंस्ट वाटर रिलीज़। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी बार न्यूज़ में आया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरा जो है मैप के थ्रू देखना है कावेरी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पूरा मुद्दा क्या है। तो कर्नाटका ने जो है अपील की है अगेंस्ट वाटर रिलीज़। वाटर रिलीज़ को लेके वो क्या करेगी, अपील करेगी। ए डे आफ्टर द कावेरी, जो कावेरी की वाटर रेगुलेशन कमेटी है ना, उसने रिकमेंड किया था कि लगभग 5000 जो वाटर है वो डेली सप्लाई किया जाए तमिलनाडु को 15 डेज़ के लिए। तो उसके बाद जो कर्नाटका की गवर्नमेंट थी वो उसने क्या किया, वो जो है कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उन्होंने जो है सेंटर को बोला कि आप इसमें जो है हस्तक्षेप करो, क्योंकि जो अगस्त में जो रेनफॉल हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो इसकी वजह से जो है हमें काफ़ी मुश्किल होगा तमिलनाडु को वाटर सप्लाई करना। तो काफ़ी टाइम से ये जो मुद्दा है वो चल रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अपनी न्यूज़ पे। मैं आपको वही न्यूज़ पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो पॉलिटिकल न्यूज़ से हम लोग जो है वो थोड़ा दूर रहेंगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत हेडिंग जो है वो बता दूंगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो है वो चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो उसके बाद है, ये तो निपा वायरस के बारे में ही लिखा हुआ है। और ये जो आर्टिकल है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, दी कॉम्प्लेक्स पाथ टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड पाथ है बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी को लेके, रात को ये मेरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रोटेक्टिंग फ्लड प्लेन्स इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपको पता है ना, पिछले अगर हम लोग 7-8 साल की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ रही है, फ्लड्स आ रहा है। जैसे जिसमें हमने जो देखा था वो
उत्तराखंड में जो था वो काफ़ी ख़तरनाक फ्लड आया था 2014 में, और पिछले साल पाकिस्तान में जो है काफ़ी ख़तरनाक फ्लड आया था। उसके बाद 2014 में कश्मीर वैली में, 2015 में चेन्नई में, 2017 में जो है गुजरात में, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की ज़िंदगियां हैं वो खो दी थी, और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ था। तो ये जो है ना ज़्यादा कहाँ पे होता है, जो जहाँ पे बारिश जो है वो ज़्यादा होती है, लैंडस्लाइड होता है उसकी वजह से, ये सारी चीज़ें हमने जो है हिमाचल प्रदेश में भी देखी हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 40 मिलियन हेक्टर्स जो है ना, जो कि 12% लैंड का, इंडिया का हिस्सा है लैंड का, वो प्रोन टू फ्लड है। मतलब वहाँ पे कभी भी फ्लड आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया है जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लड आने के चांसेस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं सिटीज़ को। ठीक है, तो हमें जो है अभी ज़रूरत है कि हम लोग जो हैं इसको प्रिजर्व रखने की कोशिश करें, डिफॉरेस्टेशन कम करें ताकि हम लोग फ्लड्स को रोक सकें। ठीक है, और ज़्यादा मतलब जो है नुकसान ना करें अपना, और जो इन्वायरमेंट है उसका नुकसान ना करें, और इसी से हम लोग जो हैं वो फ्लड से जो है वो बच सकते हैं। तो इस न्यूज़ में यही लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, कि मतलब हमें जो है अपने फ्लड प्लेन्स को जो है वो रोकना होगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अर्थक्वेक को लेके, जो मोरक्को में आया था, और इसमें काफ़ी लोगों की जो है वो जान चली गई है। लगभग 2900 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ये नॉर्थ अमेरिका का जो है वो, ये नॉर्थ अफ्रीका का जो ये है वो कंट्री है। उसके बाद ये जो एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, ये स्टॉक टेक रिपोर्ट क्या है? एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसमें जो जितनी भी जो यूएन मेंबर कंट्रीज़ थी उन्होंने बोला था कि हम लोग जो हैं जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम लेके आएंगे 2030 तक। और ये जो इसी के ऊपर जो है वो एक रिपोर्ट निकाली गई है, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया है 45 पेजेस की ये रिपोर्ट है कि हमारी जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं ये पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने टारगेट रखा था उसको अचीव करने में अभी काफ़ी दूर है। तो इसे अगर हमें जो है दूर मतलब सही करना है तो गवर्नमेंट्स को जो है वो ज़रूरत है कि वो फॉसिल फ्यूल को छोड़ के जो है वो अपने जो है बाकी जो हमारे जो मतलब जो कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनकी तरफ हमें जाना होगा। और जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था अभी G20 समिट में, उसमें भी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जो है वो बात हुई थी। तो उसी को रिलेटेड ये जो है वो रिपोर्ट आई है पेरिस एग्रीमेंट को लेके। तो बाकी न्यूज़पेपर में कुछ है नहीं, पूरा मैंने आपके लिए कवर कर लिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बाकी सब जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।